फैसल वाडा साहब जो है ना, वो अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग तज़ाद दिखाऊं कि फैसल वाडा साहब ने कल जो बातें कही, आप वो बातें ज़रा अलग से निकाल के सुन लें। मतलब उन्होंने कोई कोई उन्होंने बैरियर नहीं छोड़ा। उन्होंने अली अमीन गंडापुर को क्या क्या नहीं कह दिया कल। मतलब आपको हम मिस बना देंगे, आपको हम पता नहीं मैंने तो जुल्फों से सारा पकड़। सुना। नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से जी। इज उनको कुछ कहा गया? कुछ नहीं कहा गया। इससे पहले और आप सुने ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब, वो क्या, मतलब मैं मोहतरम इन लोगों को कहती हूँ क्योंकि इन लोगों को मोहतरम कहे शायद इनको कोई शर्म आ जाए, वो तो आनी नहीं है मगर चलें। कैसी बातें करते हैं ये लोग। मतलब इस कदर घटिया, इस कदर गिर के बातें करते हैं ख़वातीन के बारे में। आप ले लें, वो कल मैं आबिद शेर अली साहब के साथ एक टीवी प्रोग्राम पे थी, कामरान शाहिद पे, तौबा तौबा, क्या उसने ज़बान, अल्फाज, क्या अल्फाज का चुनाव। ऐसे लोगों के कुछ नहीं इनको कोई कहेगा। ना इनको कोई टेलीविज़न चैनल वाला कुछ कहेगा, ना सेनेट पे इनको कुछ कहेंगे, ना नेशनल असेंबली में। अब अगर हम जैसा कोई बंदा, जिस तरह कल फलक नाज़ ने उसको कहा कि तुम चुप करो, तो सारा हॉल आपके पीछे पड़ जाता है। मैं खड़ी होती हूँ तो मेरे पीछे पड़ जाते हैं। मतलब वो ऐसे गिद्धों की तरह, ऐसे भेड़ियों की तरह आपके पीछे पड़ जाते हैं कि आप उधर फ़ील करते हैं कि यार मैंने कोई गलत बात कर दी है। हालाँकि सब गलत बातें तो ये कर रहे होते। यानी इन्होंने एक नैरेटिव बनाया हुआ और वो नैरेटिव के बीच में घुमा-घुमा के कहते हैं कि जी ये पीटीआई बदज़ुबान है। लेकिन बदज़ुबान तो ये लोग हैं। आप सुने उनकी तकरीरें। हमें तो हर चीज़, हम अलिफ करें तो हमें सज़ा मिलती है। जिस तरह कल फलक नाज़ को 2 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। और इससे पहले, और ये एक ख़वातीन के पॉइंट भी बीच में आता है कि हफ़्ता पहले हमारे 2 सेनेटर्स की आपस में, शहादत अवान साहब पीपल्स पार्टी के और हमारे पीटीआई के आबड़ो साहब, इनके दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ। उन्होंने भी उनको कुछ शट अप वगैरह का, आबड़ो साहब ने, उधर से शहादत अवान साहब ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस में उनको बातें कह दी, वो तौबा तौबा तौबा। लेकिन किसी ने उनको कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो दोनों, मैं क्या बोलूं क्या वजह थी, मुझे तो नहीं समझ आती क्या वजह थी। उनको कोई पेनल्टी नहीं दी गई। उससे चंद दिन पहले हमारी बड़ी मोहतरम हैं पलवशा साहिबा, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनी हुई थी, वो रोस्ट्रम पे बैठी, उन्होंने गुंडागर्दी से लेकर क्या क्या लफ्ज़ नहीं कह दिए। हालांकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन की जगह होता है, आपको एक डिकोरम। शी वॉज सो स्ट्रांग। और उन्होंने ठीक ठाक इंसल्ट की, उन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को माइक नहीं दिया, जो कि अनहर्ड ऑफ चीज़ है। लेकिन उनको भी चेयरमैन साहब कुछ ना कह सके। चेयरमैन साहब ने तकरीबन उनसे माफ़ी मांगी जब वो अगले दिन खुद आए तो यहाँ पर कोई इंसाफ नहीं है, कोई सही और गलत का तफरीक नहीं है। इधर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो शोर करे, जिसके पास ताकत है, बस वो है ना इंसाफ। माजरत, बड़ी माजरत के साथ हम तो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन ये है कि मेरिटोक्रेसी, इसीलिए तो आपके लोग भी बैठ जाते हैं। मतलब इधर बेहतर चीज को बेहतर नहीं कहते, जितनी घटिया चीज होगी उसको उठा के अच्छा आसमान पे डॉक्टर लेके साहब जाए। आप। जब हमारी हुकूमत थी तो पता नहीं अब इसी तरह था या इससे बुरा था या इससे अच्छा था, मैं चलिए कुछ थोड़ा कह नहीं कम सकती। होगा बट काम तो अगेन। था ना इससे। जी। जी। अच्छा, लेकिन ये कि सियासतदानों को सीखना चाहिए। बात ये ना कि इसमें से बहुत से लोग तो आप प्लांट करते हैं, ज़्यादातर लोग तो प्लांटेड ही होते हैं हमारे यहाँ मुल्क में। सच बात तो यही है। अगर काम कौन करता है? सियासतदान, मेरी बात सुनिए, सियासत अगर आप ग्रास रूट से, अगर आप स्कूल्स कॉलेजेस से, जिस तरह अल्ताफ हुसैन साहब थे, वो एक ग्रास रूट से उठे। जब आप पाकिस्तान की अवाम को, बच्चों को, जब तक आप ग्रास रूट से नहीं लेके आएंगे, सियासत कैसे पनपेगी? सियासत एक मतलब प्रोफेशन है, एक करियर है। उसको सीखने के लिए आप किसी को उठा के आज ले आते हैं, जी वहीद हुसैन साहब बड़े अच्छे हैं, मेरी बात सुनते हैं, वहीद हुसैन साहब को चलो जी एक इनको इनको भी एक ले आओ, एक इधर से उसको भी ले आओ, चलो जी ये 4-5 लोग हैं, इनको भी ले आओ, ये हमारी बात सुनते हैं। तो ये जो इस किस्म का कल्चर है, इस तरह तो लेकिन फिर सियासत ओबीडियंस कहाँ। देखिए। कॉन्स्टेंटली उनसे डिसएग्री करती हूँ। देखिए बात ये है कि ओबीडियंस किसकी करनी है वो भी एक बात है ना। हमारी पार्टी में तो बड़ी इस हिसाब से बहुत खुला है कि खान देखें साहब के अहमद मुंह पे खान आप कर देखें सकते अहमद हैं। खान। वेस्टर्न डेमोक्रेसी तो खैर बड़ी दूर की बात है, और वेस्टर्न डेमोक्रेसी में कितनी डेमोक्रेसी है ये भी अब हमें पता चल रहा है।
आप देख रहे हैं अभी जो कियर स्टार्मर साहब आए हैं वो उनको क्या कहते हैं, मतलब ही इज कम फ्रॉम द लेबर बट ही इज, व्हेन यू रीड हिज प्रोफाइल एंड व्हेन यू रीड उनके व्यूज क्या हैं एंड व्हेन यू लिसन टू हिज व्यूज, तो यहाँ एवरीथिंग इज एस्टैब्लिशमेंट रन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड यू कैन सी कि किस तरह से अब चीज़ें चलती हैं एक ग्लोबल लेवल पे और लॉबीज चल रही हैं। अब ये देखिए ना LGBTQ क्या है, कितनी परसेंटेज है उनकी, लेकिन क्या मीडिया की उन्होंने स्पेस ली हुई है। और किस तरह से आप वो वाले मुल्क जो जिनके लोग कंजर्वेटिव हैं, जो इन चीज़ों में यकीन नहीं भी रखते, मतलब के हमारी पार्टी को कंधा दिया इस्टेब्लिशमेंट ने। हमारी पार्टी तो खान साहब ने खुद ही बनाई थी ना, उनको तो कोई नहीं उठा के फाइनेंस मिनिस्टर लगाया, नहीं नहीं, और खान साहब ने कोई उनके सरिये के घर भी नहीं बनाए, ठीक है ना जी। खान साहब ने तो उनको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं दिया। उनको ज़रूरत थी एक थर्ड पार्टी की, उनकी उनकी भी ज़रूरत थी ना। देखिए ना, हर एक की ज़रूरत पूरी होती है, उनको ज़रूरत थी। देखिए सही, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक देखिए ना जी, जो डिज़ाइन बनाने वाले होते हैं उन्होंने सोचा कि ये दो हमारी बात नहीं सुन रहे, ओबीडियंट नहीं है जिस तरह हम चाहते हैं, कभी कभी सर उठाते हैं, तो इनको सीधा करने के लिए हम तीसरी फोर्स लेके आए। ये खान साहब क्यों डिसोबीडिएंट हो गए? ये तो मुझे खान साहब की साइकी तो फिर खान साहब ही जाने। मैं तो आई कैन, देखिए ना, मेरा ख्याल है डिसोबीडियंस जो है वो इवेंचुअली होती है हर एक से, नहीं इक़्तिदार में नहीं, उससे पहले डिसोबीडियंस पे इक़्तिदार जाता है ना। वो चीज़ें मुझे समझ आई, जो चीज़ मेरी नाकिस समझ में आई, वो एक तो सबसे बड़ा इशू जो मुझे लगता है, एक तो वो जो जो अंदर के छोटे मोटे मामलात थे कि इसको चीफ मिनिस्टर बनाओ और उसको ये दो, लेकिन एब्सोल्युटली नॉट जो था ना, आई थिंक दैट वाज द straw that broke the camel's back kind of thing, because उसके ऊपर जो, क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉबीज आपकी होती हैं, दे वांट अ सर्टेन थिंग, वो चाहते हैं पाकिस्तान। देखिए 1947 में पाकिस्तान बना, उससे पहले जब 1930s में इलेक्शन हुए थे तो उसमें क्या किया था अंग्रेज ने, आपको दे दी थी, उसने सीटें दे दी थी उसने, लेकिन उसने डिफेंस, उसने फॉरेन अफेयर्स अपने पास रखा था और टैक्स अपने पास रखा था। तो आपका 1947 हो गया, लेकिन तसलसल में वही आपकी पॉलिसीज चलती रही। आप हमेशा से आपकी फॉरेन अफेयर्स, आपकी जो है डिफेंस, चलो कोई 50-50 कभी होगी कभी नहीं, क्योंकि उनके, देखिए मेरी बात सुने, क्योंकि उनके जो हदफ थे वो आपके जो करंट रूलर्स हैं, वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो उसके मुताबिक चल रहे हैं, जो वो चाहते हैं उनसे वो कर रहे हैं। अब आप देखिए 4 हमारे नेबर्स हैं, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान और चाइना, ठीक है जी, चलो जी हिंदुस्तान से लड़ाई चलो मान लेते हैं, लेकिन अफगानिस्तान और ईरान दोनों मुस्लिम ममालिक हैं, उनके साथ हमारा क्या मसला है? हम क्यों 4 नेबर्स में से एक चाइना मजबूरी के तहत हमारे साथ रिलेशन रखता है, बाकी हम किसी के साथ बना ही नहीं सकते। हमें कोई अपनी लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी का पता ही नहीं है, हमने किस तरह लेके चलना है। अफगानिस्तान को हम कहते हैं जी ये हमारा ट्रेड, ट्रांजिट ट्रेड इनके हमारे थ्रू जाता है, हमारा जो दिल जाएगा हम करेंगे। यू आर लिविंग इन अ ग्लास हाउस, वो एक पत्थर, वो तो पत्थर में रह रहे हैं, वो एक पत्थर मारे आपका ग्लास हाउस टूट जाए, आपका V8, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां देखे ना, और वो क्या कर रहे हैं आपके साथ, वही लोग जो आपकी ये 47 की हुकूमत लेके आए, वो लेके आए। चाय हमने जाके पी थी अफगानिस्तान में, चाय हमने जाके पी थी, मैरी उधर जाके, क्या बात कर रहे हैं आप? जिसने चाय पी थी उसी ने, ही वाज द, देखिए मेरी एक बात, लेट अस पुट दिस इन द राइट कॉन्टेक्स्ट। मेरी बात सुन, मेरी एक बात सुने। अगर आप आज मुझसे ये मुसल्लमा मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं कि हु इज रनिंग द शो, वेदर द प्राइम मिनिस्टर इज रनिंग द शो और समबडी एल्स इज रनिंग द शो, वी ऑल नो वेयर द शो रन्स फ्रॉम, ठीक है? एंड द प्राइम मिनिस्टर हु विल डू एज ही इज टोल्ड will keep his power, and then there are other forces also. But आप मुझे ये बताएं कि जो चाय पीने गए थे उनका इशू क्या है? अब कहा हुआ है ना, इमरान खान साहब तो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, उसके बाद ही चेंजेस हिज माइंड, बिकॉज कोई खुदा तो नहीं है ना वो। आप एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर ही कोई बात कहते हैं ना। आज वहीद हुसैन साहब मेरे साथ अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, कल वहीद हुसैन साहब मुझे गोली दिखाएंगे, मेरे साथ आंखें दिखाएंगे, तो फिर मैं वहीद हुसैन साहब को दिस इज लाइफ ना। When you are nice to me, I will be nice to you. When you start showing me some other tactics, so then I will also have to change my tactics. This is how the world is.
आई कैन नॉट रिमेन इन द सेम स्टैंड कॉन्स्टेंटली। तो आप इस बात को तो एक्सप्लोर करें कि जो जिन्होंने चाय पी थी वो उनकी कहानी चाय पीने से कब से शुरू हुई हुई है। उससे पहले जब वो पन्नू आकिल में थे वहां से उनको बुलाया गया, उनको चीफ साहब ने बुलाया पन्नू आकिल से, तब से हमने देखा उनको। लेकिन उससे पहले से उनका कंपटीशन किसके साथ चल रहा था, वो कौन सी पोस्ट पे जाना चाहते थे और उस पोस्ट में दूसरा कौन था, और वो कांस्टेंट जो कंपटीशन। सुने सुने, बात ये है कि यू हैव टू लुक एट द मोटिवेशन, यू हैव टू लुक कि कोई किसी का मुहर्रिक क्या है। तो आपका हमारा व्यू है ना, जो भी आपका व्यू है इट इज डिफरिंग फ्रॉम माय व्यू, बट द पॉइंट इज कि इमरान खान साहब की 4,000 नहीं 8,000 गलतियां 2 करोड़ ऐब आप उनमें निकाल लें, ये आपको जस्टिफाइड है? मतलब ये गलतियां सर, मैं बात सुने ना, गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है, लेकिन आप मुझे ये बता दें कि आप इतनी गलतियों के बावजूद, इमरान खान साहब ने बहुत सी गलतियां की, ब्लंडर किए, ठीक है, उसके बावजूद, और जब आप इतनी तजर्बाकार टीम, इतनी 165 का हल्फिया बयान देने वाले मनी लॉन्ड्रर्स को आप ले आते हैं, आप कहते हैं नहीं जी अब ये साफ शफाफ दूध के धुले में है। नहीं नहीं, अवाम नहीं, हुकूमत। 165 का बयान अवाम ने तो नहीं दिया कि मैं मनी लॉन्ड्रर हूँ, वो इसहाक डार साहब ने दिया था। आप लेके आए हैं ना उनको, आपने रिप्लेस किया इमरान खान साहब को, ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह। जब आप लाए हैं उस वक्त पीटीआई की, ये मैं आपको आपके फेवर में बोल दूं कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी वाज डाउन टू अ बिग लो। लेकिन जो आपने काम किया, चलो जी पीटीआई तो है ही खराब, इमरान खान साहब गवर्नेंस नहीं कर सके, ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके, लेकिन जो तजर्बेकार टीम आप लेके आए, उस तजर्बेकार, और वो टीम जिसको पहले आपने कहा था कि ये तो इतने गंदे हैं, ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, 10% है, 100% है, हल्फिया बयान उनसे मनी लॉन्ड्रर के दिलवाए आपने, हर दुनिया की, तो आपने हुदैबिया पे इतनी मोटी मोटी फाइलें, तो पनामा लीक्स, तो पता नहीं क्या कुछ, तो फिर आप कहते हैं वो नेक हो गए। तो ये आप कौन सी दुनिया में बैठे हुए? आप मुझे इसका जवाब दें कि जो आपके जो लोग लेके आते हैं, हम तो मानते हैं, हम तो कहते हैं जी माई बाप हैं आप, जो आप कहेंगे हम पाकिस्तान के मजबूर अवाम हैं, कमज़ोर भी नहीं, मजबूर अवाम है, हमने तो यहीं रहना है, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें आप कोई सही हुक्मरान दे दें, हमारी आप रोटी का बंदोबस्त कर दें, आप हमारे मुंह से निवाला ना छीनें। आपने जो इंटरनेट पे बंदिश अभी लगाई है, क्या है ये? जो बच्चा 100 200 300 डॉलर कमा के अपने घर के बिजली के बिल, घर का चूल्हा चला रहा था, उसके मुंह से भी आपने ले लिया। वो बूढ़े माँ बाप उनके क्या करें? बिजली के बिल आपने जो दिए, लोग अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल रहे हैं, लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं, आप मानने को ही तैयार नहीं है। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब के बेटे का नाम नेपरा की 104 जो आईपीपीज है उसकी लिस्ट में है, सलमान शहबाज इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, कबीर वाला, चिन्योट, 2 आईपीपीज के पीछे। अब आप मुझे ये बताएं, अगर कोई ऑनरेबल, इज्जतदार, ऑनरेबल का ट्रांसलेशन इज्जतदार ही होगी ना, अगर ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर हो और अरबों रुपए आप एक आईपीपी को 1 साल में दे रहे हैं, तो क्या आप पे नहीं बनता कि आप रिजाइन करें और आप बोलें चलो जी ये बाकी नहीं मानते, जिसमें मेरा हिस्सा है या मेरे बेटे का हिस्सा है, मैं इस कुर्सी की लाज रखता हूं, तो मैं उससे निकल जाऊं। वो जो अरबों रुपए आप ले रहे हैं, कोई 10% पे चल रहा है, कोई 20% पे चल रहा है, कैपेसिटी पेमेंट्स आप ले रहे हैं, प्लस आप गरीब अवाम, मतलब हम भी उसमें इंक्लूडेड है, लेकिन असली गरीब अवाम तो वो है ना जो दिहाड़ी रोज काम करती है, उसके आप टैक्स से, आप उसके बच्चे का दूध के पैसे से, आप वो टैक्स से वो आईपीपीज को आप अरबों रुपए दे रहे हैं, और वो आप किस मद में दे रहे हैं? आप उसका लोन भी आप चुका रही है हुकूमत पाकिस्तान, उसका फ्यूल के पैसे भी आप हुकूमत पाकिस्तान दे रही है, और उसको कैपेसिटी चार्जेस भी दे रही है, और आखिर में ये सारा कुछ देने के बाद असल में तो हुकूमत पाकिस्तान की ओनरशिप होनी चाहिए उन सब आईपीपीज की, लेकिन आखिर में कॉन्ट्रैक्ट वो भी आपने ही बनाया है। जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव के लोग हैं वो मुझसे नाराज होते हैं कि जी आप हमसे हल्की टोन में बात करें। भाई आपसे मैं कैसे हल्की टोन में बात करूं जब आप ग्रेड 22 के ऑफिसर्स जो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी,
उनको They तकलीफ are ये being होती है, paid from the taxes of the people of यस, बट Pakistan. दे से आज मुझे भाषण दे के गए हैं एक हमारे ग्रेड 22 के बड़े ऑनरेबल, बड़े अच्छे साहिब थे, उसका लेकिन मसला उनको पता है क्या? तकलीफ उसका होती है मसला ना ये है ना, कि उसका हम मसला ये क्यों है कि पूछे आप उनको कि लोगों की आप जो कॉन्ट्रैक्ट parliamentarian लिखते हैं इसका कौन हिसाब लेगा। पहली बात तो ये कि जो 1700 अरब आप हर साल दे रहे हैं, ये इशू ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो लिखे गए पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी के टेन्योर में, उसके बाद नून लीग के टेन्योर में, ये सारे आईपीपीज तब स्टार्ट हुए लेट 90s और फिर अर्ली 200s में। तो ये सारे नून लीग, पीपल्स पार्टी पहले, उसके बाद नून लीग, और ये कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने लिखे अकाउंटेबल तो वो हैं जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट पेन किया, खा वो एग्जीक्यूटिव था, खा वो सुन तो लेना आप। करते हैं उनको accountable। अच्छा चले, अब बात पहले मुद्दा तो सुन लेना। दूसरा आपने सवाल किया, क्योंकि हम ये चीज़ें भूल जाते हैं, हम कैपेसिटी चार्जेस में फंस जाते हैं। दूसरी बात यह कि आपने कहा कि पीटीआई ने कुछ नहीं किया। पीटीआई ने कोविड के बावजूद आपको 6% ग्रोथ दी, पीटीआई ने आपको रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स दी, पीटीआई ने आपका आपके फ़ोन बनने शुरू हो गए पाकिस्तान में, सैमसंग फ़ोन बना रहा है पाकिस्तान में, अनबिलीवेबल। पीटीआई ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वो पुश दिया जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ी। पीटीआई ने लेके आपके एंटरप्रेन्योर्स को इतना इंसेंटिव दिया कि लोग बाहर से अंदर आए, लोगों ने यहाँ आके एफडीआईज इन्वेस्टमेंट्स की, ओवरसीज पाकिस्तानी आके खान साहब के कहने पे क्या कुछ नहीं लोगों ने यहाँ लगाया। रोशन डिजिट जो आपके थे अकाउंट्स, उनमें कितना पैसा आया, बिलियन ट्री सुनामी, कार्बन क्रेडिट्स, आपको इंटरनेशनली क्लाइमेट चेंज के हवाले से कितना आपको फ़ायदा मिला उसके साथ। उसके अलावा गरीब को हेल्थ कार्ड दिया जो इस हुकूमत ने, क्या फ़र्क पड़ता है आप 10 लाख का कवर दे देते, गरीब लोग अपना घर बेचने से रुक गए, सुसाइड करने से। गरीब का तो सारा खर्चा चला जाता है, एक घर का बंदा वो चरपाई पे रख के उसको गांव से लेके आते हैं शहर, सब कुछ बेच के वो अपने घर वाले का इलाज कराते हैं। वो 10 लाख रुपए का कवर जो इमरान खान साहब ने दिया वो ले लिया इन्होंने सबसे पहले, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ उसी की थी। उसके अलावा गलतियां भी बहुत थी, इसमें मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ, लेकिन ये जो बेनिफिट्स, जो सोशल वेलफेयर के बेनिफिट्स दिए वो अनप्रेसिडेंटेड है, अनप्रेसिडेंटेड है। और इस जाहिर है अवाम तो हमारी वही है, तीनों पार्टियों में एक जैसे ही लोग हैं, वही लोग आते हैं नेशनल असेंबलीज में, सेनेट्स में, जिनको पता होता है कि सिस्टम कैसे चलता है और सिस्टम को कैसे ब्लीड करना है। दिस आई एम सेइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ किस पार्टी की बात कर रही हूँ, सबका यही हाल है। कोई 2-4 बीच में से होते हैं जो मुख्तलिफ होते हैं। मुझे ये बता दें कि सीएम why he was so aggressive, why he was aggressive because it's your job to be aggressive। जब आप जलसा करते हैं, जलसे में जाके आपने कोई उधर मिठाइयाँ सिर्फ यही करके आपने खत्म करना है। आपने लीडर को हमारे जेल में बंद किया हुआ है जिसका कोई मतलब 200 केस आपने। अब मसला ये है कि अगले 2 महीनों में वो केस सारे खत्म है, अब इनको फिक्र ये पड़ी हुई है कि उसको अंदर रखना है, अब किस बेसिस पे उसको अंदर रखें। ऊपर से नैब की अब जो तरमीम आ गई है उसकी भी उनको फिक्र पड़ी हुई है कि अपनों को तो 50 करोड़ फारिग करा दिया। आप सोच सकते हैं, मैंने तो जिंदगी में 50 करोड़ ना कभी सोचा, मैंने तो 5 करोड़ नहीं सोचा कि देखा कभी, 1-1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं। मतलब व्हाट इज दिस, 50 करोड़ की जो करप्शन है वो करप्शन ही नहीं है, ये क्या है, व्हाट इज दिस। आप इसका जवाब किसी से लेके मुझे बताएं कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। इस मुल्क का प्रॉब्लम ये है ना कि हम पूछते नहीं है भाई, क्यों हमें जवाब नहीं देते तुम लोग, किस बेसिस पे तुमने ये। और ठीक है, आई ऑल्सो अग्री कि नैब को आप खत्म करें। नहीं, नो यू डोंट नीड एनी एविडेंस, ठीक है जी, एविडेंस लेके आप आए तो फिर आप मीडिया ट्रायल्स क्यों कर रहे होते हैं लोगों का। बुजदार का इन्होंने मीडिया ट्रायल किया, इन्होंने वो फर्क सुने मुझे क्या पता, मैं कोई उनके साथ थी तो भाई, मैं तो, आप मेरी अगली बात भी सुन लेना। मैं ये कह रही हूँ वो बुजदार था, वो फराग गोगी थी और कोई तीसरा बंदा भी था, इन सारों पे आपने केस क्यों नहीं किया। नहीं, गुज्जर साहब भी हों, गुज्जर साहब तो नून लीग में थे, वो मुझे ये बताएं इन पे केस क्यों नहीं, इनको क्यों नहीं इन्होंने ला के कटहरे में खड़ा किया, क्योंकि ये इनके अपने प्लांट्स होंगे। देखिए बात सुने, इमरान खान पे आपने केस कर दिए, वो बेचारी डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में पड़ी हुई है, 70 साल से ऊपर कैंसर की वो मरीज है, ठीक है। एजाज चौधरी साहब हमारे सेनेटर बैठे, वो बेचारा उमर चीमा जिसने गवर्नर बन के कानून की उसने पासदारी की, इन्होंने कहा बच्चू तुझे तो हम वो सबक सिखाएंगे तू याद करेगा, उसको इन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है बेचारा। वो मतलब ही इज अ वेरी ऑनरेबल मैन, और आपने इनको क्यों नहीं किया। बुजदार साहब जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स दैट इज वर्किंग, नहीं तो कोई रिलीफ देता है तो इसका मतलब है वो अच्छा हो जाता है। हम तो कहते हैं जी आप सही काम करें,
The point हम that तो I want कहते to हैं आप make 9 is maybe हाँ अभी जो कल उन्होंने उठाया है यहाँ से हमारे लोगों को जो असेंबली के अंदर से और असेंबली के बाहर से जो उठाया है, ठीक है जी, ये तो किसी तरह भी कोई नहीं सोच सकता ना कि पार्लियामेंट के अंदर जाके काले शीशों वाली गाड़ियों से लोगों ने निकल के पकड़ा लोगों, चलो जी ठीक है। अब वो केसेस तो जरा आप सुने उन्होंने क्या बनाए हैं, ठीक है, केसेस उन्होंने बनाया है कि जरताज गुल ने पता नहीं वो कोई बम पकड़ा हुआ था, किसी और ने क्लैशनकॉव पकड़ी हुई थी। इसी तरह के केसेस उन्होंने इमरान खान साहब पे बनाए थे, तारीखें कुछ। वो केस ही ऐसा होता है कि वो केस बिकॉज इट्स अ झूठा केस होता है ना, तो वो केस बनता ही इस तरह है कि जब वो कोर्ट में जाता है तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। वो केस सिर्फ एक बहाना होता है किसी को पकड़ के जिस्मानी रिमांड में रखने का या उसको जेल में कुछ अरसा सबक सिखाने का। दिस इज़ द केस। तो वो झूठा केस जो होता है वो झूठा ही होता है। उसके जब उसको आप लीगल प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं, इसीलिए मुझे सलमान सफ्तर साहब ने कहा था कि कोई भी केस हो 3 महीने जब हम उसको लेते हैं तो वो केस ख़त्म हो जाता है। बिकॉज जब आप उसकी ड्यू डिलिजेंस और ड्यू प्रोसेस के थ्रू जाते हैं तो वो केस में कुछ होता ही नहीं। सो इस किस्म के जब आप हथकंडे करेंगे और तो फिर यही कुछ होगा ना। देखें, और ये किसके लिए हो रहा है? तो 9 मई की तो अभी तक ट्रायल ही नहीं हुई। मुझे ये बताएं ना, 1 साल से आपने लोगों को फैज जेलों साहब में जो रखा हुआ है। लाहौर कैंट में अभी 2 साल पहले मूव आउट क्यों, तो कैंट में तो चिड़िया पर नहीं मार सकती। गैरिजन सिक्योरिटी फोर्स के नाके होते हैं, उधर अंदर कौन आ सकता है? तो वो अंदर आने दिया गया, जो भी कोई उसके मुहर्रिकात थे, जो भी उसकी प्लान थी, अब मुझे तो नहीं पता। लेकिन आ, और आपने 1 साल में उसका ट्रायल क्यों नहीं कर सके आप? वजह ये है कि जब आप 9 मई का केस खोलते हैं तो उसमें जो लोग मुलविस, जिस तरह हमारे चाय पीने वाले जनरल साहब और उनके पीछे जो थे, तो सारे वो कहते हैं ना हमाम में, मैं कहती हूँ हमाम में सब ने एक कपड़े पहने हुए हैं। नॉट एट ऑल, नॉट इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द कंट्री। देखें जी, लेकिन खान साहब ने ये नहीं कहा। नहीं, मैं तो ये देखे ना देखें, एक मिनट, पाकिस्तान की स्टेट आर्म्ड फोर्सेस के बगैर नहीं है और आर्म्ड फोर्सेस स्टेट के बगैर नहीं है। और हमारी बहुत बड़ी, हम मतलब हमारी इज्जत है हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी इज्जत है हमारे जवान जो शहादतें देते हैं, जो फ्रंट लाइन होते हैं। और हमारी इज्जत हमारे पुलिस वाले भी हैं जो अनसंग हीरोज हैं, जिनको हम क्रेडिट नहीं देते। मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है जिस तरह वो धूपों में खड़े होते हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होता। तो ये जो हमारे मुहाफिज हैं, इनको हम सलाम करते हैं और इनकी हमें बहुत इज्जत है। और लेकिन देखें ना, मसला क्या है पाकिस्तान में? मसला ये है कि जो ताकतवर लोग होते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं, वो छोटों को इस्तेमाल करते हैं। हमारा, बड़े माजरत के साथ, हमारा सबसे जो पॉपुलर प्रोफेशन है ना पाकिस्तान में, अनऑफिशियली, वो है दल्लागिरी। एवरीबडी इज पिम्पिंग समबडी और दी अदर, अनफॉर्चुनेटली। व्हीलिंग एंड डीलिंग, खा वो ज़मीन की हो, खा वो बंदों की हो, खा वो सर्विसेज की हो। दिस इज द अनऑफिशियल। जिस तरह हमारा ब्लैक इकोनॉमी जो है वो 3 टाइम्स द साइज ऑफ द वाइट इकोनॉमी है। अब भाई कौन सा मुल्क है जिसकी ब्लैक इकोनॉमी को आप खुद चलाते हैं? वो अफगानिस्तान के, जब हमारा यहाँ से मिनिस्टर तो डर के मारे गया नहीं, जब हमने अपने सेक्रेटरी साहब को भेजा अफगानिस्तान, इंटीरियर सेक्रेटरी को, कि हमारे साथ ये आपके मसाइल हैं तो ये ठीक कर लें, आपकी तरफ से हमें आ रही है टीटीपी आ रही है, तो उन्होंने क्या एक ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा यार हम तो अभी 2 साल हुए आज़ाद हुए हुए, तो तुम तो 77 साल हो गए तुम्हें, तो तुम्हें अपने बॉर्डर गार्ड करने नहीं आते? तो तुम्हारे बॉर्डर में से स्मगलिंग कैसे हो रही है? तुम कर क्या रहे हो? फेंस तुमने बनाई हुई है और स्मगलिंग तुम्हारी हो रही है और तुम हमें पूछ रहे हो जो 2 साल पहले आए हैं, जिधर 86 रुपए का डॉलर है। इतने भी सादे नहीं। लेकिन देखे ना, नहीं तो हम भी तो कोई सादे नहीं है। हमने भी जितनी दुनिया की डबल गेम्स खेली हैं, ऐसे तो नहीं हमें लोग इतना अनरिलायबल, अमेरिका जिसके पाँव हम पड़ते हैं, उससे लेकर सऊदी अरेबिया जिससे हम पैसे मांगते हैं, वो क्या कहते हैं आपको? वो कहते हैं आपसे अनरिलायबल कोई है नहीं, डबल क्रॉसर है आप। जो देखें जी, जो सच बात है वो निकलनी चाहिए, हम तो इसके सपोर्ट करते हैं। और जो भी कुछ है, फैज साहब इज़ अ आर्मी ऑफिसर, तो उनका आर्मी ट्रायल ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब एक सिविलियन है, उनका सिविल ट्रायल ही ठीक है। मिलिट्री ट्रायल तो वैसे भी, अभी आपको पता है यूनाइटेड नेशंस ने आपको, जो उनकी कमेटी ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, उन्होंने जनीवा से 24 अगस्त को पाकिस्तान की हुकूमत को एक डायरेक्टिव भेजा है कि आप इन्फोर्स डिसअपियरेंसेस की जो
आपकी जो वो है कन्वेंशन, उसको रेटिफाई करें आप। तो और हमारे लोग ये जीएसपी प्लस के चक्कर में, आईएमएफ के चक्कर में, अब देखिए ना, आईएमएफ ने आपको अगस्त के एंड में उन्होंने आपको देना था, सितंबर आ गया, सितंबर में भी कोई सुनवाई नहीं, अक्टूबर। तो वो आप पे प्रेशर टैक्टिक्स तो करते हैं साथ साथ, फिर हमारे बेचारे यहाँ से अफसर जाते हैं, फिर वो वहाँ पे जो धुलाई करते हैं, इनकी जवाब देने के इतने बड़े बड़े थद्दे लेके जाते हैं, तो वहाँ पे शर्मिंदगी उठानी पड़ती और है। इनकी नाअहलियां है ना, तो इनको नाअहलियां तो ये देखिए तो ना, नाअहलियां हैं इनकी, नाअहलियां तो हर यही तो लेवल पे देखे है ना ना, एफबीआई। फोटो आप गोज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसके बारे में तो बिल्कुल यू शुड बी केयरफुल, वी शुड ऑल बी केयरफुल, क्योंकि देखें अब हमने भी तो ओथ लिया हुआ है ना, दिस इज अ पोजीशन द वन आई एम होल्डिंग, एंड एनीबडी एल्स हु हैज बीन इन गवर्नमेंट टेक्स एन ओथ, उसकी आपको पासदारी करनी होती है और करनी चाहिए, और ना भी लिया हो तो भी हम पाकिस्तानी हैं भाई। आप मुझे बताएं, मैं दुनिया के 4 कॉन्टिनेंट्स में रही हूँ, मैंने काम किया है 4 कॉन्टिनेंट्स में, लेकिन अपना मुल्क अपना होता है। हम सब कुछ अपना बेच के वापस आए थे 2010 में, बिकॉज कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी गया भूल। तो इंसान अपने मुल्क में ही अपने लोगों के साथ ही सबसे कंफर्टेबल है। 8 फरवरी को मैंडेट पीटीआई को मिला, आपने वो सारा मैंडेट 9 फरवरी को बदल दिया, ठीक है। आपने जाली मोहरें लगा के क्या कुछ नहीं किया, सबके सामने है। फिर आप कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर भी स्टेट का फंक्शनरी है, उसके अपने कोई मॉरल्स, उसके कोई अपने प्रिंसिपल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये आप कहते हैं, ठीक है, हम आपकी बात सुन लेते हैं, मानेंगे नहीं लेकिन सुन लेते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जब एक आदमी को मैंडेट मिला है, उसको आप उसकी हुकूमत तो दें। फेडरल मैंडेट मिला है और आप उनको ले आए हैं जिनको 17 सीटें मिली, फिर आप कहते हैं वो गुस्सा ना हो, ये क्या बात हुई? फिर आपने हमें जलसे की इजाजत दे के, जिस तरह से आपने बेइज्जती की है सबकी, पकड़ के उनको बाहर से पकड़ लिया। मेरा मतलब है, हम तो वैसे ही कमजोर से लोग हैं, मम्मी डैडी बर्गर क्या क्या नाम नहीं हमें दिए हुए, तो हमसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने क्या करना है? हम तो इस मुल्क के लोग हैं, इस मुल्क के मतलब कीड़े मकोड़े हैं, हमें यहाँ रहने का हक दिया जाए। क्योंकि ये देखें इस तरह क्या होता है, हमारे अब देख लेना आप, इसको कहते हैं नैरेटिव बिल्डिंग। जब उनकी मर्जी की बात नहीं होती तो वो कहते हैं जी ये पीटीआई ने किया। भाई आपने खुद क्या किया? हमें वो कहते हैं बदजबान, दुनिया के सबसे बदजबान तो मैंने आपके सामने नाम गिन दिए। तो मतलब ये बातें, ये बयानियां बना के मुल्क को चलाना जो है ना, ये इंतहाई बेवकूफ़ी है। अगर आप मुल्क चला रहे हैं तो आपको अब होश के नाखून लेने चाहिए, दानिशमंदी से मुल्क को चलाएं, ताकि आज आप हैं, कल आप नहीं होंगे। अभी आज इमरान खान साहब नहीं है, हम उनके 100 ब्लंडर डिस्कस करें, ठीक है। 77 साल से जो लोग आए, अब तो मैं यूट्यूब खोल के मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्या क्या कहानियां उधर चल रही हैं, किस किस के बारे में। एक यूट्यूब चैनल नहीं है, 10-10 यूट्यूब चैनल हैं। हमारे जो 77 साल में जो हुक्मरान गए, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स, हो होशरुबा कहानियां हैं। तो आप सोचें, और वो सब सच हैं, वो जो हमारी किताबों में लिखी हैं और जो हमें सुनाई बयानियों में बताई जाती हैं, वो सब तो झूठ है। तो फिर किसको उल्लू बना रहे हैं हम? अपने लोगों को साथ लेके चल। पार्लियामेंट में ये डिबेट क्यों नहीं हुई कि पंजाब के आप 4 हिस्से करें? पार्लियामेंट में ये डिबेट क्यों नहीं हुई कि सिंध के आप 3, कराची और सिंध नहीं 4 हिस्से उसके भी करें? केपीके के भी आप 2-3, आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं। पार्लियामेंट में ये आज तक डिस्कशन क्यों नहीं हुई कि गवादर क्यों नहीं चल रहा? कौन जिम्मेवार है? 3.5 ईयर। सो वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, लेकिन हम हाउस बिजनेस भी डालते हैं, इतना लंबा थद्दा। लेकिन जो हाउस बिजनेस उनको पिंच करता है, वो हाउस बिजनेस आ नहीं सकता। वो हाउस बिजनेस, आप आज भी, मैं बैठ के हाउस बिजनेस बना रही थी और मैं उनको कह रही थी कि कोई ऐसी चीज निकालो जिसको ये आने दें, क्योंकि जो आप इशू उठाएंगे, बिजली का इशू आप उठाएंगे तो वो चलने नहीं देंगे। आप अगर ये कौन नहीं चलने देगा? गवर्नमेंट नहीं, देखिए जी, गवर्नमेंट जो भी बैठा हुआ है, जो अथॉरिटी है, आपका जो चेयरपर्सन होगा, वही, देयर इज अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट चलती है ना। ओ भाई किसकी? आप मुझे बताएं, ये जो ख्वाजा आसिफ, अपने क्या नाम है, मौलाना फजलुर रहमान, एक सेकंड, माओ पे बहनों पे जो बातें करते हो, उस वक्त आप क्यों नहीं बोलते? उनको तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है। जब वो बदतमीजियां करते हैं अपने जलसों में, क्या क्या तौबा इस्तगफार, वो बातें नहीं करते, ठीक है। ये किसी माँ के कोख से पैदा नहीं हुए, इनकी कोई बीवी नहीं है, इनकी कोई बहन नहीं है, इनकी कोई बेटी नहीं है। क्यों नहीं मर्द उठ के उनको रोकते? हर वक्त आप लोग हर चीज में टारगेट औरतों को बनाते हैं।
ये औरत खराब है, इस औरत की शक्ल नहीं ठीक, इसका किरदार नहीं ठीक, इसने लिपस्टिक नहीं ठीक लगाई, तो दिस हैज टू स्टॉप, दिस हैज टू स्टॉप, एंड इट हैज टू स्टॉप फ्रॉम द मैन. द मैन हैव टू पिक इट अप एंड मैन हैव टू पिक इट अप. तो मैं इमरान खान साहब को कौन सा अलग कर रही हूँ, वो भी उसी का हिस्सा है.